मिलेगा। गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टडी जीके का होगा। आई होप कि हमारी कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और हम आगे आज स्टडी जीके पर बात करेंगे। हमने आपको कल टाइम टेबल बना बताया था, इसमें से आपको सोमवार कल क्लास हमारी हो नहीं पाई थी, इसलिए आज हमारा मंगलवार और बुधवार को हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी और जब मंगलवार की होगी वो स्टडी जीके। हमने कुल मिला के इसके लिए 1000 क्वेश्चन का संग्रह तैयार किया है। 1000 पूरे क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। ये जो 1000 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज तैयार हुआ है, इसमें से आपको स्टैटिक जीके के पूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैटिक जीके के पूर्ण आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो क्लास होगी वो हल्के छोटी क्लास होगी और अगले से करंट अफेयर की क्लास, जो हमारी कल की क्लास होगी करंट अफेयर की, इसमें से आपको 2022 से जनवरी से लेकर दिसंबर तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हालांकि जो हम आज क्लास लेके आए हैं वो एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी और यूपी पुलिस इत्यादि में क्वेश्चन पूछने की संभावना, अर्थात कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को अपनी स्टडी जीके। राइट, सही है। स्टडी जीके आज हमारा क्लास जो होगा स्टडी जीके पे होगा। स्टडी जीके में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। इसका हालांकि कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि वॉइस डिजिटल नहीं है ये वाला, इसमें से आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये हमारा क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया था, मतलब अभी जो परीक्षा हुई है उसमें आया था 2022 एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में अभी क्वेश्चन ही पूछा गया है। राइट, तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है वो असम होगा। ठीक है। अब ये इसके अलावा जो आपको जो बताया जाएगा इसके अदर, वो आपके बहुत काम का होगा। राइट, इसमें से एक नदी जो होती है जो चीन से आती है, जैसे कि ये वाली, ये हमारा ये असम में हमारा ये नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो इसका नदी द्वीप बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो नदी द्वीप बनाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये पड़ता है अमेजन नदी। जानते हैं आप लोग अमेजन नदी? ये अमेजन फॉरेस्ट होता है जहाँ से ऑक्सीजन 17% हमारे मतलब कि देश दुनिया में आती है। केवल 6% ऑक्सीजन सिर्फ हमारे जो देश के लोग पेड़ पौधे हैं उनसे मिलती है और 17% ऑक्सीजन हमें अमेजन फॉरेस्ट से मिलती है। राइट, तो यहाँ पे मराजो द्वीप, मराजो द्वीप है। इसमें से जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मराजो है, पर इसे मान्यता नहीं मिली है। मान्यता नहीं मिली। जब आपसे क्वेश्चन एसएससी पूछेगा, कोई पूछेगा
कि निम्न में से ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे मान्यता नहीं मिली है किंतु वह सबसे बड़ा है? तो आपका होगा मलायो द्वीप, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब चलते थोड़ा आगे। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? वो असम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा, असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? ये असम, मांजुली जो है असम राज्य में पड़ता है और मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, राइट। अब क्वेश्चन आपसे है कि असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? किस राज्य की असम की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो आपका आंसर होगा माजुली, राइट। देखिए स्टडी जीके तैयार करने का मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट का कोर्स खरीद लीजिएगा जीके का, ठीक है। बाद में उसे आप इतना मतलब कि आप वो कोर्स पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाद में आप एक बार अपनी बुक पढ़ लीजिएगा, फिर स्टडी जीके तैयार कर लीजिए, तो आपकी स्टडी जीके जो है बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप जीके पे पकड़ बना पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक बार किताब पढ़ लिया बस जीके पकड़ बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है मलायो द्वीप है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें है 1556 में क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। दिल्ली पुलिस क्वेश्चन ये था कि 1556 जो है किस मुगल राजा से संबंधित है, राइट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा अकबर। हमने आपको उस दिन बायोलॉजी क्लास सेकंड में आपको बताया था ट्रिक भाजी सब्जी के नाम से, ठीक है। भाजी सब्जी के नाम से भाजी सब्जी। मैंने आपको उस दिन आपको ट्रिक बताते हैं, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। इसका शॉर्ट ट्रिक जो है भाजी सब्जी का, ठीक है। इसमें से आपको अच्छी, इसमें से आपको शासन पूछ सकता है कि अकबर के बाद कौन सा आया, तो आप बताएंगे जहांगीर। अकबर के पहले कौन आया था? हुमायूं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछेगा कि अकबर की मृत्यु मतलब कब हुई थी, किस तारीख, एक डेट आपसे पूछेगा, तो ये होगा 14 फरवरी। जो हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं हमारे अपने यहाँ, वो इसी दिन इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु का जो कारण था वो था अतिसार। इसकी मृत्यु का जो कारण था वो था अतिसार, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे चल रहे हैं। एक ऐसा राजा था जिसके 9 रत्न थे, राइट। 9 रत्न भी है इसके राजा शासनकाल में। 9 रत्न थे।
आपसे क्वेश्चन एसएससी पूछेगा कि निम्न में से मुगल शासनकाल में ऐसा कौन सा राजा रहा है जिसके 9 रत्न थे। 9 रत्न में अबुल फजल और बीरबल दोनों शामिल थे। अकबरनामा अबुल फजल की किताब है। अकबरनामा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। अकबरनामा संबंधित है अबुल फजल, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक, आपको मृत्यु के बारे में जानकारी होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइम देखें 20 मिनट। अब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट। अब क्वेश्चन है बरफला क्वेश्चन लिखा है बरफला, चौक्कड़ और दंतिया किस राज्य के समुद्री तट हैं? किस राज्य के समुद्री तट है, राइट। इसमें आपका जो आंसर होगा केरल। यहीं पे एक तट पड़ता है मालाबार तट, राइट। मालाबार ठीक है, मालाबार तट यहीं पे पड़ता है। और इसके आगे भी एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि केडी और जाफना किससे संबंधित है, राइट। तो यहाँ पर पूछा है केडी जाफना। केडी और जाफना जो है श्रीलंका के राज्य हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन जो हम लिखा रहे हैं, आप आई होप कि आप लोग किताब लेके बैठा करें, कॉपी लेके बैठा करें और सारे क्वेश्चन नोट कर लिया करें। ये जो क्वेश्चन हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और या फिर प्रीवियस के मिले हुए हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन, राइट। एसएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि अच्छे मास्टरों का पसीना छूट जाता है, राइट। तो हल्के में ना लें। अब आगे चल रहे हैं। मालाबार तट केरला से मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बारिश होती है, जो मैंने आपको मानसून क्लास फर्स्ट में बता दिया था, राइट। मालाबार यहीं पे पड़ती है। ये हमारा केरल है, ठीक है। ये जो है ये पश्चिमी घाट पहाड़ी, राइट। ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, राइट। इसमें से कुछ नदियाँ इसे विक्षेपण कर दिया गया है। आगे आपको पढ़ाएंगे। आगे
क्वेश्चन है कि फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए? मतलब कि ये हाल ही में चुने गए हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? एक क्वेश्चन पूछने के कगार पे है, तो इसमें से आपका आंसर होगा रोनाल्डो। इनका जो नाम पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं या क्या खेलते हैं, राइट? ये एक फुटबॉलर है। ये फुटबॉलर, आप लोग बताएंगे कि किस देश से बिलोंग करते हैं, राइट? बताओ कि आपको फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर रोनाल्डो है, राइट? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो है फास्टैग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, फास्टैग कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए वो अक्षय कुमार है, राइट? एक अभिनेता। एक अभिनेता जो हिंदी मूवी के स्टार में से एक आते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आगे चलते थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। क्वेश्चन है कि भारत में पहली दशकीय जनगणना कब हुई थी, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है उसमें एनटीपीसी में भी आया था। देखिए अब जो हमारी मंडे से क्लास होगी वो करंट अफेयर और टॉपिक वाइज टॉपिक होगी, राइट? टॉपिक वाइज टॉपिक मतलब ये है कि जैसे कि आज हमने पढ़ा दिया आपको विश्व विरासत, तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा और जनसंख्या पर होगा, उससे अगला टॉपिक नदियों पर होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, विश्व में पहला देश ऐसा कौन था जो पहली जनगणना किया था, राइट? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा स्वीडन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे पहली जनगणना किस देश में हुई, तो बस स्वीडन, राइट? कोई दिक्कत?
भारत में पहली जनगणना कब हुई, राइट। 10 की जनगणना नहीं है, उसके आगे की जनगणना, राइट। तो इसमें से आपका क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा 1872, राइट। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। ठीक है, आई होप कि हमारी क्लास आपको स्टैटिक जीके आज को अच्छी लगी होगी, राइट। अगर जो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नए लोग हैं तो क्लास को लाइक करिएगा, और जो पुराने लोग हमारे भैया हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, राइट, लाइक करिएगा। आज हमारी क्लास छोटी रहेगी, राइट। अब अगली क्लास होगी करंट अफेयर की, वो आपकी बड़ी क्लास होगी। आई होप कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज क्लास में जो है कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए कुछ टाइम जल्दी आ गया है। अगली क्लास जो हमारी होगी करंट अफेयर की होगी और सबसे अच्छी क्लास होगी, राइट। जय हिंद सबको।